अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हियर इन कनाडा इन टोरंटो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे थोड़ी सी अपॉइंटमेंट ले लूँ और उससे के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लें। इट्स अबाउट द लाइफ इन कनाडा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इज़ लिविंग विद हिज फैमिली, हिज वाइफ एंड किड्स आर हियर। तो आज हम फ़हद खान सूरी की कंपनी में बैठे हुए हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ठीक है ना। ही इज़ द वन हु वेलकम मी हियर। कनाडा आने से पहले उसके साथ थोड़ी सी गपशप लगी थी, एंड देन व्हेन आई कम हियर ही केम एंड मेट मी। He personally took me from there. We went for a nice dinner in the month of Ramadan. और आज मेरे भाई ने मुझे यहाँ इनवाइट की थी इफ्तारी पर। तो मैंने कहा कि चलो मौका अच्छा है, एंड आई विल कन्विंस हिम। तो मैंने उसको कन्विंस किया। तो थैंक यू सो मच फहद फॉर गिविंग अस सम टाइम, एंड वी विल try to do some discussions about how was your experience here. लेकिन उन सब चीज़ों से पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। अपना तारुफ कीजिए, कौन हैं आप, कहाँ से हैं आप पाकिस्तान में, एजुकेशन बैकग्राउंड आपकी क्या है, ठीक है ना। पाकिस्तान से अगर आप गए, आप सीधा कनाडा आए या इससे पहले कहीं गए थे। तो मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा इन्फो हो तो वो मैं आपसे ले सकूँ। चलिए बताएं थोड़ा अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हद ख़ान है और मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। माशाल्लाह। और मेरी तकरीबन सारी एजुकेशन फ़ादर आर्मी में थे तो जगह जगह से हुई है। और उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो पाकिस्तान मैरीन एकेडमी से की है, बीएससी नॉटिकल साइंस की है। उसके बाद फिर एक कहानी स्टार्ट आगे लाइफ मेरी चली चली। तो उसके बाद फिर मैं मर्चेंट नेवी के बाद फिर मैंने सेल्स में आया मैं, ठीक है। उस कैरियर ख़त्म होने के बाद फिर दुबई में गया। दुबई में अपना कैरियर स्टार्ट किया मैंने, और उधर मैंने डिफरेंट बैंक में एज ए मॉर्गेज एडवाइज़र मैंने जॉब की। और उसके बाद फिर हमने प्लान किया, मैंने और मेरी फैमिली ने, कि कनाडा मूव होते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अप्लाई किया और फिर बस अब कनाडा हो गए। तो यानी इतनी जर्नी के बाद आप यानी यू डिड योर एजुकेशन देयर, यू हैव अ आर्मी बैकग्राउंड इन योर फैमिली, and then you also lived in Dubai, and then you took a very huge step by moving with your family to the Canada, which is entirely, क्योंकि यहाँ के जो वेदर कंडीशन is quite opposite to Dubai, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आपको अभी तक, वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, ठीक है यार ना। हम जॉब से पहले, जॉब के बगैर, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब सेक्टर, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन विच यू हैव डन प्रीवियसली। माई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ अबाउट यू एंड योर फैमिली। लेकिन जैसे कि अगर हमारे इस वीडियो का मकसद भी ये है कि एनी फैमिलीज बैक देयर इन पाकिस्तान, इंडिया, और इफ़ इवन दे आर लिविंग इन दुबई, who are planning to move to Canada for a better future, what would you suggest? How was your experience, so that they can learn from them, whether it is a good experience, whether it is a bad experience? यार मेरा लाइफ में एक ही मेरा प्रिंसिपल कह ले, जो लाइफ में कोई इतना मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं लाइफ में जो स्टेप लिए हैं, मैंने सिर्फ एक ही अल्लाह पे भरोसा करके मैंने जो भी स्टेप लिए अल्लाह पे भरोसा किया। और इसी मैं ये समझता हूँ कि मेरे इसी भरोसे की वजह से, इस कॉन्फिडेंस की वजह से जो मेरा अल्लाह पे था, अल्लाह ने मुझे जहाँ भी गया हूँ अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। कोई ऐसा नहीं, फुल कॉन्फिडेंट होकर गया हूँ, अल्लाह पे भरोसा रख के, और मैंने जो भी किया है लाइफ में, जो भी जिस चीज़ पे हाथ डाला है वो मैंने ले लिया हाथ में, सिंपल। और मैं किसी को सजेशन, मैं किसी को क्या देने वाला हूँ, बस यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। Viewers, Waki, it's an honest opinion from my side. I have seen him, I have met him a couple of times now. और मैं फ़हद को आई ऑलवेज सॉ हिम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर नहीं है, इसने अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी की जो है ना, एक शील्ड भी कायम की हुई है। तो व्हेन आई वाज हियर, सो ही सपोर्टेड मी, ही सेड दैट लिसन, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। उस चीज़ों को अपने जहन में रखो और उस प्लान के साथ चलो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि ही इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव गाय। तो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद योर फैमिली। मैं खुद यहाँ देखा हूँ, आपकी फैमिली के साथ मिला हूँ, ठीक है ना। हमने इकट्ठी इफ्तारी की, आपके बच्चे
बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना, योर वाइफ इज़ सपोर्टिव, ओके। तो ये इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ के जॉब के बारे में, क्योंकि जॉब्स, देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है ना, इफ़ इट इज़ एन आईटी, इफ़ इट इज़ फार्मिंग, इफ़ इट इज़ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं खुद भी कुछ मैंने आपके साथ पहले भी कहा था कि कुछ एजेंट्स के साथ भी मैंने बात की, ठीक है ना। देयर आर यानी द जॉब मार्केट ऑफ कनाडा इज़ वेरी वाइब्रेंट, दे ऑलवेज नीड पीपल, दे आर ऑलवेज ऑन सही शॉर्ट बात ऑन है, हर पीपल। फील्ड में। लेकिन हमारी जो आपकी जो फील्ड है इज़ ट्रैकिंग, हम्म, एंड ट्रैकिंग इज़ ऑल्सो, कनाडा इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द ट्रैकिंग, एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम यही सुनते आ रहे हैं और यही देखते आ रहे हैं कि यहाँ इनको जितने भी अगर ट्रक ड्राइवर्स हर साल यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, स्टिल दे नीड मोर। तो हमारा जो फोकस होगा थोड़ी देर के लिए हम ट्रकिंग पे करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज़ द ट्रकिंग फील्ड फॉर अ फ्यूचर ट्रकर्स हियर इन कनाडा? यार ट्रैकिंग में आने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा। मैं थ्रू आउट मेरा एक्सपीरियंस सेल्स का था, दुबई में भी, इवन के पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज में मैंने सेल्स में रहा। जब इधर आया तो उसमें भी मैंने बड़ी अच्छी कंपनी में, पेप्सिको में, मैंने 3 साल सेल्स की। ट्रकिंग के बारे में से सुना ही था, मगर कोई मुझे इतना कोई नहीं था कि मैं अपना फ्यूचर ट्रकिंग में बनाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो जब पेप्सिको की मेरी जॉब मैंने छोड़ी, तो फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं क्या करूं। मैं कुछ बिजनेस करना चाह रहा था, क्या बिजनेस करूं समझ नहीं आ रही। क्या रेस्टोरेंट खोल लो, कोई कह रहा था अंडा बनाना आता नहीं, मैं रेस्टोरेंट खोल के क्या क्या वो कर लेता। कोई कह रहा था कि कोई शॉप खोल लो। अब मेरा वही बात है, नेचर ऑफ मेरा माइंड ही ऐसा नहीं है कि मैं शॉप खोलूँ और उधर खड़ा रहूँ, और इस तरह बैठ जाओ, हाँ। इस तरह मेरा माइंड नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि जिस तरह भी हम गए थे इधर, वो तुझे बताया नहीं कि मेरा प्लान था, अपनी वाइफ से मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा जो घर है इसको बेचते हैं, फार्म हाउस ले लेते हैं, ठीक, फिर दूध का काम करेंगे इस तरह, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किया है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आराम से मैं कर लूँगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। शी वॉज सपोर्टिंग एंड उसने मुझे साथ भी दिया उसने मेरा। तो अब मैंने इस पर वर्किंग शुरू की। फार्म हाउस भी सारा कुछ मतलब नज़र में था, हर चीज़ थी, मगर उसके लिए फ़ंड भी चाहिए। अब मेरे पास एक Definitely. लिमिटेड फ़ंड था, बिल्कुल, मैं definitely. इसको बेच के फार्म हाउस ले रहा था। फार्म हाउस तो मैं ले लेता, मगर फिर मुझे जानवर भी तो चाहिए था ना, फार्म हाउस में रहना तो नहीं था मुझे फिर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी थी। मैंने गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट थे, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, पूरी A to Z अपनी जो वर्किंग थी ना। फिर मुझे अगर उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती, लोन वगैरह दे देती, तो मैं वो खोल के बैठ जाता फार्म हाउस, जानवर को पूरी जो मैं कर चुका था। ठीक, मगर खैर उन्होंने कहा कि फ़हद हम आपको, अगर एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हो हम आपको लोन देते हैं, अगर आप लाइव स्टॉक में आना चाह रहे हो तो इसमें हम आपको लोन नहीं देंगे, अनटिल अनलेस आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको पूरा अपना बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा, साल 2 साल, उसके बाद फिर हम लोन देंगे। फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर वो उसमें जो है ना मुझे समझ में आता है, Risk. चाहिए अभी, मुझे अभी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मैं सो गया, मैं मतलब ख़त्म होगी बात। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ट्रकिंग का जहन भी नहीं था मेरे कि मैं इस लाइन में कब घुसूंगा। सुबह जब मैं उठा ना, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल, मैंने अपनी मेरी वाइफ सो रही थी, मैंने कहा उठो जरा मेरे पास है, तो मैंने डिसाइड कर लिया क्या करना है। कह रही क्या, मैंने कहा ट्रक चलाना है। ठीक। मैंने ट्रकिंग फील्ड में रहा। अब ऑनेस्टली मुझे Over नहीं the पता, night, हाँ? ओवर द नाइट अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था, और मुझे उस वक्त भी नहीं पता था कि ट्रकिंग में क्या है, क्योंकि मैंने कभी वर्किंग नहीं नहीं की, ना किसी ट्रक ड्राइवर को मैं जानता You were था। completely blind. कहाँ, कम्प्लीटली ब्लाइंड। मगर बस एक सुनी सुनाई खबर थी कि ट्रकिंग है, उसमें पैसा एक अच्छा है, बस मुझे कुछ नहीं पता था। लो जी, मैंने कहा ये जब मेरे तरह जो मेरे जहन में ये आया ना, तो इसका मतलब कि मेरे लिए ये फील्ड बेहतर ही अल्लाह ने सुनी होगी, वरना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। खैर एनी हो, मैं फिर फाइनल किया डिसीजन अपना, और मैंने इमीडिएटली हर स्टेप अपना ट्रकिंग का पूरा किया। मेडिकल इनका था, इनका टेस्ट ड्राइव किया, क्या रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ करके मैंने पूरा किया, और मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। कोई इसमें डिले नहीं किया कि सोचूं वर्किंग करूं आगे क्या है, इतना मैंने नहीं सोचता। आज तक मैं नहीं सोचता कि मैंने इवन कि दुबई भी गया, कनाडा भी आया, और जहाँ जहाँ भी गया मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या करूँगा। सही, ठीक है ना। सही। लो जी, मैंने एक पाकिस्तानी था, उससे उसकी ट्रकिंग कंपनी थी, उसको मैंने जाके ज्वाइन किया, और फिर जो भी जिस तरह का माहौल था अपने आप को एडजस्ट किया उस माहौल में, और फिर एटलीस्ट कर आगे फर्स्ट टाइम में मैंने ट्रक का लाइसेंस ले लिया। वेरी गुड। अब जी लाइसेंस तो आ गया, बड़ा खुश जी मैं, एजी लाइसेंस हो गया। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, जॉब लेनी थी मैं फुल एग्रेसिव कि मैं जी अब एजी लाइसेंस होल्डर हूँ, अब मुझे हर कंपनी उठाएगी, बड़े अच्छे पैसे देगी ये वो। अब जिस कंपनी में जा रहा हूँ, नो,
नो यू हैव टू जीरो एक्सपीरियंस No experience. एक्सपीरियंस It's ही नहीं। difficult. मैंने कहा Exactly. ये तो मेरे जहन में नहीं था कि ये भी होगा ये मेरे भी साथ। होगा। एजी लाइसेंस लेके मैं फिर इस तरह हर जगह फिरता रहूँगा। कुछ कंपनियों ने कहा अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो हम आपको चांस दे देते हैं। अब मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई किया, पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, ओह। वो साल 2 साल की बात की अपॉइंटमेंट लटक गया। लटक गया। अब मैंने कहा अब क्या करूं, वही हुआ बस जो अल्लाह ने लिखा होता है जब रास्ता। तो एक कंपनी है सिस्को फूड्स, ठीक है, उसने मुझे एज ए रैंडमली अप्लाई किया था। मेरा नाम भी नहीं पता था, सिस्को कभी देखा नहीं था, कि रैंडमली अप्लाई किया तो उनकी मुझे कॉल आ गई एचआर से They got कि an offer. हाँ ऑफर, आपका कितना एक्सपीरियंस है। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि फेक लिखूँ ना लिखूँ। मैंने कहा अभी तो लाइसेंस लिया, फेक भी क्या लिखूँगा मैं। तो मैंने कहा भाई जीरो एक्सपीरियंस है, हायर करना तो कर लो, नहीं करना। उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो खैर उस वक्त पेंडेमिक ही था तो वो फ़ोन पे सारा वर्चुअल चल रहा था। इंटरव्यू लिया, ज्वाइन किया। जब मैंने सिस्को ज्वाइन की, मैंने जब ट्रेनिंग पे गया, मैंने एक दिन ओरिएंटेशन हुई, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे मैंने अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए लाइफ में जो मुझे ये जॉब मिल गई है। सही। मतलब डेट वाज ड्राइवर जॉब तो थी, प्लस फिजिकल हार्ड बहुत थी work, कि आपने yeah. डिलीवर करनी है प्रोडक्ट। तो ट्रेनिंग के बाद मैं ये सोचता रहा यार बहुत टफ है भाई, मैं नहीं कर सकता। मगर वही बात है कि बाकी भी कर रहे थे। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं, मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा फिट बंदा हूँ, तो मुझे एक्सक्यूज़ नहीं बनता फिर मैं इस बातें छोड़ दूँ कि टफ काम है। तो भाईजान जब वही बात है कि जब उधर पैसे जब आना शुरू हुए ना, जब मैं थोड़ा सा फ्लो में आया और पैसे, मेरी रिक्वायरमेंट और मेरी हर चीज़ तो पूरी हो रही थी। And you are actually making beyond your expectation because you didn't expect that you will make that much in the trekking. एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर एक दफ़ा अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि मैं पेप्सी को इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, सिस्को भी बहुत बड़ी कंपनी है इधर की। मैंने कहा मेरी पेप्सी से ट्रैकिंग में डबल सैलरी होगी ऑलमोस्ट। सही। ठीक है, पेप्सी सेल्स इज़ नॉट ए बैड जॉब और बड़ी अच्छी सैलरी थी उधर भी, ये सारा उधर से लिए, मगर डबल हो गई है। तो कह रही है कि एक्सपेंसिव भी उस हिसाब से आपके वो होगी। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। Definitely this is natural. तो खैर जी वो फिर वो 1.5 साल मैंने उधर काम किया सिस्को में। मगर उस 1.5 साल में जो हॉरर मूवीज़ मैंने देखी हैं सिस्को में, जिस तरह विंटर की फुल इधर तक स्नो तक और डिलीवरी कर रहे हैं हम, डाउन स्टेयर अप स्टेयर ये वो, तो वो समझो एक वॉर जोन में था मैं। A good experience. गुड एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस की वजह से अब मैं करंटली कोका कोला में एज एजी ड्राइवर जॉब कर रहा हूँ। वो मेरे लिए इतनी ईजी होगी That's an कि asset आई एम for you. हैप्पी, या मैं आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मतलब इसी तरह ही मुझे करना होगा। अब जो भी जो लॉन्ग रूट जो यूएस में चलाते हैं इधर से, और जो इनसाइड कनाडा भी लॉन्ग रूट में चलाते हैं, तो उनसे डिस्कस हुई। वो भी कोका कोला में आए, सिस्को में आए, और वैसे भी डिस्कस। अब जो फील्ड एक है तो अक्सर आपको मिलते रहते हैं रास्ते में। तो जो वो लॉन्ग रूट पे हफ्ता 10 दिन बाहर जाते हैं, उनकी जो इनकम है और जो मेरी इनकम है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल मेरी थोड़ी ज़्यादा ही होगी उनसे। Nice. तो हाँ, तो वो उससे भी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली कि यार मैं कभी चलाए तो नहीं, मगर चलो उनसे सुन के थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिला कि यार चलो मैं लोकल भी कर रहा हूँ, 4 या 5 दिन काम करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, घर भी अपना सारा हर एक्टिविटी भी कर रहा हूँ। Actually, this was also surprising for me because the common perception is that ये common understanding है कि अगर आप long haul करते हो, especially when you're going to US for the trips, you are making more money in trekking. लेकिन तुमने मुझे बताया, ठीक है ना, कि almost you are making equal or little bit more from them, and then you come back home every night with your family, with your kids. वीकेंड्स मेरे Weekends तुम्हारे अपने, ऑफिशियल हॉलीडेज वो मेरी हैं। वो अपनी, and especially because when you are doing the long haul, so you have your own risks, especially in winter. बिल्कुल। ठीक है ना, अगर आप storms वगैरह आती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें आती हैं, तो उसके भी अपने रिस्क। हालांकि स्टॉर्म जिधर भी आते हैं, वही मैं जिस तरह बताया कि स्टॉर्म मेरे एक दफ़ा ट्रक भी फंस गया मेरा। सुबह फंसा 10 बजे, रात को 11 बजे पुलिस वालों ने वो रोड ही ब्लॉक कर दी, वो रैम्प भी ब्लॉक कर दी। वो मतलब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। मगर वही बात है कि एटलीस्ट आप एक घर के उसमें भी होते हो। इसमें जो पैसे जो मुझे लोकल रूट पे मिलते हैं ना, ओवर टाइम के मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, वैसे भी बेसिक भी मेरी अच्छी है, मगर जो ओवर टाइम में जो है आपके लोड के हिसाब से होता है, तो आप एक्स्ट्रा काम करके आप उसको अपनी इनकम को मैनेज करते हो मैनेज कर उसका। सकते हैं। नहीं, ठीक। ये because I only see the vlogs. मैं किसी यानी और बंदे के साथ नहीं मिला अभी तक जो एक्चुअली ही इज़ इन अ ट्रकिंग इंडस्ट्री, जो कि ट्रकिंग के प्रोफेशन से प्रैक्टिकली ही इज़ इन्वॉल्व। सो फहद ही इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है ना, जिसके साथ मैं मिला हूँ, एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द ट्रकिंग लाइफ हेयर, कि जिस तरह नॉट इवन जस्ट द इनकम
but he is also very satisfied with the way of the job. क्योंकि ये कह रहा है कि जनाब मैं अगर उसने ट्रकिंग की जॉब की है, it was not an easy job. ठीक है ना, ठीक है ना, you learned a lot of things. Exactly, man. Yeah, it's and not this easy is job. and this is your asset. बिल्कुल। ठीक है ना, अब अगर आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना, for example if I am saying that if you want to go to another company, if you go to another company you have already have an experience, Exactly. so you are already proud. If you are going there, so you go on your demands, On your demand. not मैं on their demands. ऑलमोस्ट मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मगर इस 2 साल में मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल इधर डाउनटाउन टोरंटो है जो वेरी कंजक्टिव, आप ट्रेलर आप इवन की गाड़ी के साथ जाते हो तो आपको थोड़ी सी वो होती है। इवन कि मैं खुद एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर गाड़ी में जाता हूँ तो होती है मैं किधर लगाऊंगा गाड़ी, कैसे लगाऊंगा, ये वो। मैं ट्रक और ट्रेलर लेके उधर जाता हूँ डिलीवरीज करता And how long is it? Huh? The truck and trailer length? हूँ। लाइक डाउनटाउन में तो 53 फुट का नहीं देते कनाडा में, मतलब आपको 35 31 फुट They will just- इवन इस ट्रैक्टर ट्रेलर। और आपको अक्सर रोड होती है कि ट्रक नॉट अलाउड, मगर हमें जाना पड़ता है उस you have to deliver the. डिलीवर हमने डिलीवरी करनी है। Yeah, so that's why it's exception. तो ये काफ़ी कुछ मैंने सीखा है ऑनेस्टली। सिस्को ने भी सिखाया है, कोक ने भी सिखाया है, तो वो एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। तो आप सीखते भी हो, फिर आप लर्न भी करते हो, इससे आपके आने वाले जो है ना वो इजी हो जाते हैं। बस मेन चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारी मैंने। दुआ करता रहूँ कि या अल्लाह कौन से गुनाह हो गए, मगर हिम्मत नहीं हारी। My next question is, which is also very interesting. Do you think that how much efforts you are making in the job? जितनी आप effort कर रहे हैं job में, whether the pay which is given to you, आप जितना end of the month, ठीक है ना, या end of the week या end of the 2 weeks आप बनाते हैं, whether it is in equivalent, ये आप कहते हैं कि it is an honest pay, या अगर इसको बढ़नी चाहिए और या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जितना आप मेहनत करें। बिकॉज कभी भी कोई नहीं कहेगा कि जनाब पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो कम ही हैं, लगते हैं। लेकिन आप अगर उसको एक जनरल एनालिसिस देख लें, न्यूट्रल बंदे की तरह आप उसको एनालिसिस कर लें, तो आपको क्या लगता है कि पे जो ट्रकिंग की पे है कनाडा में, हाउ इज़ इट अंडर द प्रोफेशन इज़ अंडर वैल्यूड और इट इज़ हाईली पेड? देखो इधर 2 टाइप के ट्रकिंग ड्राइवर जॉब कर रहे हैं। एक होता है कॉरपोरेशन पे, एज ए जॉब की बात कर रहा हूँ, और एक होता है पे रोल पे। अब मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और वो भी बड़ी हाईली रेप्यूटेड कंपनी है, तो वो कभी कॉरपोरेशन पे आपको हायर नहीं करेंगे, वो पे रोल पे करेंगे, ठीक है। अब मैं पे रोल पे, मुझे टैक्स वैक्स काट के मेरी जेब में आता है। अब को जो कॉरपोरेशन पे है वो भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी भी होती है उसमें, मगर वो ड्राइवर्स कॉरपोरेशन पे हायर करती हैं, वो आपको फॉर एग्जांपल आप महीने का 8000 कमा रहे हो, तो वो आपको महीने का 8000 ही आपको देंगी। आपने साल के बाद टैक्स फाइल कराना है, उसमें फिर जो भी एक्सपेंसेस शो कराने हैं, ये वो आपका है। ये 8000 क्या है? डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर। इस तरफ आप इस तरफ ले रहे हो जैसे 8000 धर्म है। कैनेडियन डॉलर 8000 9000 It's a huge money, हाँ, 8000. 10,000। ये तो एक है जब आप किसी की जॉब कर रहे हो, ठीक है। और 8 to 10,000 डिपेंड किया वो आपको क्या रेट दे रहे हैं पर आवर के हिसाब से। इसमें ओवर टाइम भी हर चीज़ है, मगर वो आपको पूरा आपको दे देते हैं टैक्स समेत। फिर साल के बाद आप टैक्स फाइल करते हो, उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े बहुत आप करके आप गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देके काफ़ी कुछ आप सेव करके आपकी अच्छी लगती है। मगर जो पे रोल पे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, इसमें कटा के आता है मेरे पास जो भी है, ठीक है। 8000 है तो मुझे 6000 5,500 6000 इतना कुछ मिल के मेरी जेब में आता है, उसी में मुझे करते हैं। मगर उसमें अब मैं वही बात है कि मैं अपने माइंड से अगर सोचूं, अब अपने माइंड से कि यार ये बेस्ट है मेरे लिए, मुझे अगर थोड़ा बहुत कम उससे हिसाब से मिल रहा है, ग्रॉस देखी जाए तो बहुत अच्छी है, पेपर्स पे मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर उससे बेनिफिट क्या है, मैं और मेरी फैमिली फुल सिक्योर्ड है। फुल सिक्योर्ड के सिलसिले से इवन कि मैं जिस तरह मेरा फिजिकली काम इन्वॉल्व है, कोई मुझे मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए, फुल इंश्योर्ड हूँ, और मैं घर पे भी बैठा रहूँ ऑन पेड होऊंगा। इसके अलावा मेडिसिन हम लोगों को कंपनी की तरफ से पूरा मेडिकल की हर चीज़ फ्री है, एनुअल लीव्स हैं, दूसरी लीव्स हैं, और वो तो हर चीज़ जो है ना, वो जो पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं हाँ, जॉब वो की, वो सब आपको जबरदस्त है। कॉरपोरेशन पे नहीं है मिलेंगी, वो आपको पे रोल पे ही मिलेंगी। ठीक, सही। तो इस हिसाब से पीस ऑफ माइंड में कि यार देखो, अगर मैं कॉरपोरेशन पे ये है कि मैं अगर बीमार भी हूँगा ना तो मैं चलाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मैं घर पे बैठा मैं बीमार हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मुझे पे रोल पे मैं बीमार भी हूँ, मैंने इन्फॉर्म करना है आई कैन नॉट कम, आई एम सिक, मुझे पूरे पैसे घर पे मिल रहे हैं। बेशक मैं 10 दिन बीमार हूँ, 1 दिन बीमार हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मगर मैं अपना वो, तो इस हिसाब से मेरा माइंड जो ये कहता है कि ये जॉब सही है, कि रेदर कि मैं उसमें, हाँ अगर आप एज ए बिज़नेस में आना चाहते हो ट्रकिंग में, जो मैं ये सोच के आया था कि इजी लाइसेंस लूँगा, ये होगा वो होगा, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट नॉट ईजी एज वेल।
ठीक है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है ना इतनी ईजी है, बस एक स्टेप लेना है। तो अब तू आ गया तो अब इंशाल्लाह कुछ प्लान करेंगे कि आगे इंशाल्लाह कौन सी स्टेप क्या प्लानिंग लेते ये हैं है कि टुगेदर। भाई जो भी मैं जो भी स्टेप लेता हूँ बड़ा एग्रेसिव और ये सोच के लगता हूँ कि भाईजान वर्ल्ड नंबर 1 होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। मैं जिस तो और कोई मुश्किल नहीं है यार, आप कर सकते हो। दुनिया की जो कंपनीज, जो मेरी स्टोरियाँ सुनी है, जितनी ट्रकिंग कंपनीज हैं, जब वो खुली तो वो उन्होंने 4 5 10 ट्रकों से शुरू की। आज वो 1000 500 की फ्लीट लेके बैठे हुए हैं। किस तरह उन्होंने अपनी बेस बनाई, ऐसा ऐसा करके। तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। तो बस मेरा वो हो गया, तो अब मेरा भाई आया तो वो भी थोड़ा सा वो करे, तो बस फिर इंशाल्लाह Inshallah, और फिर inshallah, because how I already explained to you what are my plans because I haven't told anybody on the my vlog that what are my plans. वो वक्त के साथ साथ तू मेरे साथ बाकी जो अल्लाह रहेगा, को मंजूर है, वक्त सही के बात साथ जो अल्लाह को मंजूर होगा, और सही तू बात भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। हम इकट्ठे और भी व्लॉग्स बनाएंगे। इट्स नॉट दिस वाज जस्ट वन द फर्स्ट सेशन। सो हम उसमें कह रहे थे कि चलो हम थोड़ा सा ज़रा व्लॉग भी लंबा हो गया, लेकिन उसमें फ़हद ने बहुत सारी जो बातें की, तो वो बातें जो व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है ना, उनको वो कुछ बातें इजी लगी होंगी, ठीक है ना, और कुछ बातें जो हैं वो हार्ड लगी होंगी। क्योंकि जब आप को कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाती है तो इट फील्स ऑलवेज इट्स वेरी इजी, लेकिन जब आप वो प्रैक्टिकल में करते हैं तो बिकॉज ही इज़ डूइंग द जॉब सो ही नोज़, ठीक है ना, कि वो प्रैक्टिकल में ठीक है। इफ़ इट इज़ हाईली पेड जॉब द ट्रकिंग इन कैनेडा, बट इट्स ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है ना। यू हैव टू सेक्रीफाइस सो मैनी थिंग्स, यू सेक्रीफाइस योर लिबर्टी, ठीक है ना। आप अपने आप अगर ज़्यादा पैसे कमाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है ना। सही बात क्योंकि अगर आप ज़्यादा अगर ओवर टाइम नहीं लगाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप 8000 या 9000 को आप एग्जैक्टली टच करोगे, नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। सही बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद हम वो कर नहीं, लेंगे। मुझे तो मजा आ रहा है, आई नो, मुझे भी बड़ा आर्मी मज़ा। में पहला कॉन्फिडेंस था मेरा, वो अब दूर हो गया, मोटिवेशन खत्म हो ठीक गया। है ना, अब मैं खुल गया हूँ, जो मर्जी I पूछो was मुझे। also a bit, feeling a hesitation. मैंने कहा यार भाई को पता नहीं कैमरा फियर है कि नहीं है, but you नहीं, did फर्स्ट टाइम really मैं good आया हूँ, job, really good, amazing job, मैं ठीक है ना। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल गया, ठीक है, तेरी वजह से। सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग यू बीन इन कनाडा, और ये बता कि घर कितने टाइम में लिया है कनाडा में आके, और घर कब लिया है, ट्रकिंग से पहले लिया कि ट्रकिंग के बाद, शुरू करने के बाद। यार ये भी अच्छा है। वही बात है भाजन, मैंने लाइफ में जो भी किया ना, से अल्लाह पे भरोसा रख के किया है। कोई इतनी मेरी औकात नहीं है, मैं कहता हूँ किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। एक स्टेप अगली सांस ले नहीं सकते, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो अल्लाह ने दी हैं वो अल्लाह ही दे सकता है। कनाडा आए हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हमें, 5 साल हो गए व्यूअर्स, ठीक है। और तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ही मैंने घर ले लिया था। देख लें, 2 साल के अंदर अंदर कनाडा में गया। आई एम लिविंग इन नेदरलैंड्स फ्रॉम पास्ट 9 years एंड आई हैवंट गॉट माय ओन हाउस। भाई भाई वही कहूँगा, डे एंड पे मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कोई इतना कोई सुपरमैन ये नहीं है। है, अल्लाह यू का डिड शुक्र योर है। एफर्ट्स, ओके, मैंने ठीक है ना, भी ये अल्लाह का हार्ड शुक्र वर्क है। करके स्टेप लिया है। मैंने इतनी वही बात है कि इतना अक्सर मैं देखता हूँ ना, मेरे दोस्त वगैरह भी जो है वो काफ़ी कुछ सोच साज के ना, किसी से पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे, फलां पूछेंगे, ये वर्किंग करे, वो करके एंड पे आके किसी एक पॉइंट पे बैकआउट कर देंगे। मैं नहीं इतनी चीज़ें सोचता यार, जो भी होगा देखी जाएगी। तो बस वो लिया स्टेप। बस मेन चीज़ है कि मेरी वाइफ जो है ना हर जगह मेरे साथ रहती है, फुल सपोर्ट करती है मुझे। हालांकि इस काबिल तो नहीं, मगर फिर भी वो मुझे है ना फुल सपोर्ट कर रही होती है, तो बस फिर मैं कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ा होता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच फहद फॉर गिविंग अस द टाइम, यू हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद अस, और थोड़े व्यूअर्स को आपने बताया कि आप कहाँ क्या काम करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत अपनी की जो छोटी मोटी एक्सपीरियंस है वो भी शेयर की, अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ की एक्सपीरियंस भी शेयर की। हमारे साथ हमारी भाभी भी बैठी हुई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे वो सब कुछ देख रही हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी सामने लेके आऊँगा और वो आना चाहें कैमरे पे, क्योंकि जो फीमेल प्रोस्पेक्टिव होता है इट्स इंटायरली डिफरेंट दैन अ मेल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। क्योंकि हम घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं, अगर आसान नहीं होती तो हम उसको ईजी बनाते हैं अपने लिए। बट फीमेल, स्पेशली फीमेल विच इज़ फ्रॉम एन एशियन कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब वो कनाडा में आती है, ठीक है ना, तो वो बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करती है, ठीक है। नॉट जस्ट दी हर ओन लाइफ बट ऑल्सो हर सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है ना। शी लीव एवरीबडी देयर बैक देयर इन पाकिस्तान, ठीक। अब दुबई से आप 2 घंटे की फ़्लाइट है, आप पाकिस्तान पहुंच जाओगे। कनाडा से आप सोच भी नहीं सकते कि आप 2 घंटे में पहुंचोगे। आप कनाडा से सोच भी नहीं सकते कि आप 1 साल या 2 साल में आप जाएंगे पाकिस्तान विजिट करने के लिए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यार नहीं, जा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, मगर वही बात है कि
अब जिस तरह मेरी फैमिली है, वी आर 5, तो आप इस तरह प्लान करके आप जाओ, मतलब रेदर के कुछ जो 5 आप पूरी फौज लेके जा रहे हो, फिर आप आ रहे हो, तो एग्जैक्टली लाजमी बात है कि टिकट थोड़ी बहुत तो वो महंगी है, अच्छी खासी महंगी है, एक्सपेंसिव मगर फिर भी आप जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा वो भी, ठीक हो ठीक है ना, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, वो उस पर काम हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भाभी को भी सामने लेके आएँ, उनके साथ भी गपशप लगाएं और फाल के साथ भी गपशप लगी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी गेटिंग अ बिट लेंथी। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड स्टे ट्यून। व्लॉग देखते रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपकी खिदमत में नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई चीज़ के साथ, कि नई चीज़ के टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।